नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित लगभग 15 से 20 प्रश्न इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो हमारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए वृक्क, बी फेफड़े, सी यकृत, डी हृदय। तो वृक्क हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि किडनी के अंदर हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी को हम गुर्दे भी कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क के अंदर होता है, यानी कि किडनी के अंदर होता है। ये सेम के बीज के आकार की होती है। तो ऑप्शन ए वृक्क हमारा करेक्ट आंसर है। किडनी के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। एक किडनी की आउटर और इनर स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुलस वगैरह पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए किडनी हमारा करेक्ट आंसर। किडनी में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो डायलिसिस कहते हैं, जिसको हम अपोहन भी कहते हैं। डायलिसिस किया जाता है किडनी का, जब किडनी काम करना बंद कर देती है। तीसरा प्रश्न है, किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो हमारी जो किडनी यानी कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, जिसे वृक्काणु भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी नेफ्रॉन हमारा करेक्ट आंसर है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स कहलाती है। छोटी छोटी नलिकाएं होती है, लगभग 10 लाख नलिकाएं होती है किडनी में। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो किडनी, हृदय, फेफड़े, यकृत। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी लीवर, यानी कि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न, यूरिन यानी कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो ऑप्शन ए यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल हमारी पथरी जब किडनी में जमा हो जाती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारा करेक्ट आंसर है। ये किडनी के अंदर पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल के रूप में किडनी के अंदर ये जमा हो जाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में किडनी स्टोन या पथरी कहते हैं। तो पथरी एक प्रकार से कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल है। सातवां प्रश्न है, त्वचा मानव शरीर से पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को किस ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है? तो ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सभी। तो श्वेत ग्रंथि के रूप में हमारी जो त्वचा है वो पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़ती है। तो स्वीट ग्लैंड्स कहते हैं इसको। तो ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथियाँ हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी पैर। तो बी यानी कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नवा प्रश्न है, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यानी कि CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? किडनी, फेफड़े, यकृत, हृदय। तो फेफड़े की सहायता से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मानव शरीर द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी फेफड़े हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 9वें प्रश्न का लंग्स की सहायता से। 10वां प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल और रुधिर की अमोनिया को किसके द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। तो यकृत द्वारा आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल को रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो ऑप्शन सी लीवर हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल ब्लड के अंदर अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। 11वां प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में यकृत यानी कि लीवर का भार यानी कि वजन लगभग होता है? तो ऑप्शन ए 1400 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि लीवर का भार 1400 ग्राम होता है, लगभग 1400 ग्राम के बराबर होता है एक वयस्क व्यक्ति में लीवर या जिगर भी कहते हैं इसको। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है?
तो ऑप्शन ए फेफड़े, बी यकृत, सी हृदय, डी किडनी। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन बी लीवर, जिसे जिगर भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? तो ऑप्शन है नेफ्रॉन डायलिसिस, प्रसार, डी कोई नहीं तो प्रसार यानी डिफ्यूजन मेथड द्वारा अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा। 14वां प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो किडनी, मूत्राशय, लीवर, कोई नहीं तो हमारे मानव शरीर में मूत्राशय में एकत्रित होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में मूत्र कलेक्ट होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। 15वां प्रश्न, कैडमियम प्रदूषण किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो कैडमियम हमारी किडनी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी किडनी यानी कि वृक्क हमारा करेक्ट आंसर। कैडमियम जो धातु है किडनी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, किडनी ज़्यादा इसमें इफेक्टेड होती है। धन्यवाद मित्रों।